हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से आपके कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है या फिर ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है जिसमें डाउट होता है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, या मुझसे कुछ कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझसे बाद में भी मैसेज करके कमेंट करके आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन की तरफ से नोटिस ये जो है वो रिलीज़ करा गया है, जिसके अंदर 4 पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, तो आपके 2 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है आपकी 25 अगस्त लास्ट डेट आपकी है फिल करने की लास्ट डेट। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर और नवंबर में लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी पोस्ट की। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में लेवल 6 की 35,400 से लेके 1,12,400 तक। सेकेंड है आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर में, सेम लेवल है आपकी पे स्केल। थर्ड है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में। और आपकी लास्ट है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जो लेवल 7 है, जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक का पे स्केल है। 312 वैकेंसीज़ हैं टोटल यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख रहे हो सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में ये आपकी जो पीएच कैंडिडेट्स है डिसेबिलिटी, उनके लिए बताया गया कि कौन कौन से सूटेबल कैटेगरी रहेगी। जैसे बी फॉर ब्लाइंड, एल फॉर लोअर विजन। ठीक है, इस तरीके से वो लोग इनको पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अब आगे, आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है, आपकी एज है 18 to 30 ईयर्स, 18 मिनिमम, 30 आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपका जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद SC/ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व के 10 साल का, PWD OBC का 13 साल का, PWD SC/ST का 15 साल का, ESM 3 साल, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड 3 साल, SC/ST में 8 साल। तो ये आप पढ़ लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन है। और ये सारी डिटेल एक्स सर्विसमैन, PH कैंडिडेट्स है, तो वो जो भी हैं आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेट किस तरीके का लगाना है आपको, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको SSC की साइट पे जाके आपको मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर आप एक ये पोस्ट के लिए कर रहे हो, मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की अगर आप कर रहे हो, तो आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन हिंदी। अगर हिंदी में है तो इंग्लिश आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका डिग्री लेवल पे इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश से हो तो हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे होना चाहिए। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं है तो ठीक है, आप अंतर सब्जेक्ट में है तो विद हिंदी मीडियम से होना चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप इंग्लिश से हो तो हिंदी ऐसा कंपलसरी होना चाहिए डिग्री लेवल पे। साथ ही साथ आपको चाहिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये डिप्लोमा नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोस्ट डी के लिए, जिसमें सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। तो उसमें भी सेम वही चीज़ है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, और अगर इंग्लिश है तो हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। साथ में आपको चाहिए यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी आपको चाहिए, बट यहाँ पे अगर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उस जो पोस्ट ए मैंने आपको बताई थी उसमें आपको 2 साल का मांगा हुआ था। अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट ऑफिस में कहीं आपने काम किया हो। ठीक है, ये कुछ थी पोस्ट के लिए। अगर आप अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और कहाँ सेंटर से, तो आप पढ़ सकते हो भागलपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, ठीक है, कोलकाता, बेंगलुरु, आपकी दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सारी रीजन्स में जहाँ तक है आपके, चंडीगढ़, चेन्नई, पणजी, मतलब सारी जगह जितने भी रीजन्स हैं आपके सेंटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है,
एग्जामिनेशन की बात करूँ तो पहला पेपर सीबीटी का होगा जिसमें आपकी जनरल हिंदी और इंग्लिश आएगी। 2 पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस, जिसमें आपको 2 घंटा दिया जाएगा और 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपके पीएच कैंडिडेट्स को, आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन कराया जाएगा और आपको ऐसे लिखना है, जो होगा 200 नंबर का, 2 घंटे का टाइम इसमें भी आपको मिलेगा और 40 मिनट एक्स्ट्रा पीएच कैंडिडेट्स को। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो सिलेबस आपका सीबीटी होगा, आपको पता है, आपके सारे वर्ड्स इंग्लिश में, जैसे आपके जितने भी फ्रेजेस, ईडियम्स और ये सारी चीज़ें आएंगी। और ट्रांसलेशन में आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक पैसेज होगा हिंदी टू इंग्लिश, एक होगा इंग्लिश टू हिंदी, और ऐसे दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी एबिलिटी चेक कराने के लिए। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ पे इस तरीके से दोनों पेपर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका किया जाएगा। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है, अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है या छूट गई है जो मैं नहीं क्लियर कर पाई हूँ, तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा मैसेज करके, मैं आपको दोबारा से आपको रिप्लाई कर दूँगी और आपके जितने भी डाउट हैं वो कोशिश करूँगी कि क्लियर हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब